हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। आज हम समझेंगे निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड और निफ्टी 20 में क्या डिफरेंस है, कौन फायदेमंद है, कौन खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है और निफ्टी 20 क्या होता है। निफ्टी 20 इज निपॉन जो म्यूचुअल फंड है उसका है ये निफ्टी 20। अदरवाइज और भी लोगों का है, जैसे एसबीआई का भी अपना इंडेक्स फंड है। तो कोई भी जो ईटीएफ रहेगा, जिसको भी इंडेक्स ईटीएफ बोलेंगे, निफ्टी ईटीएफ जो ही बोलेंगे, ओके, दैट इज लाइक निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 इज ए काइंड ऑफ ईटीएफ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ईटीएफ क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, मैं ये जानबूझ के निफ्टी 20 लिया हूं क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी लिक्विड है। हाँ, अच्छा है। ठीक है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ निफ्टी 20 को। ठीक है, तो अब डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे। तो हमने ये दो बना लिए हैं इधर में कि हाउ बोथ आर डिफरेंट, इसको समझाने के लिए। तो इधर में जो भी बताऊंगा वो निफ्टी इंडेक्स फंड के लिए होगा और इधर जो बताऊंगा निफ्टी 20 के लिए होगा। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। एक तो निफ्टी इंडेक्स फंड जो होता है ना, दैट इज म्यूचुअल फंड। यू कैन बाई आईसीआईसीआई इंडेक्स फंड और एनी अदर, लगभग लगभग सबके पास अपना इंडेक्स फंड है। ठीक है, आई जनरली प्रेफर एचडीएफसी इंडेक्स फंड क्योंकि लार्ज है और ग्रोइंग है। दूसरे वीडियोज हैं कि इंडेक्स फंड क्यों खरीदना चाहिए, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। लेकिन अभी समझ में आया कि ये म्यूचुअल फंड है और ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक स्टॉक। ठीक है, एक जैसे आप कोई एक, जैसे मैं रिलायंस का स्टॉक खरीद रहा हूँ, उसी तरीके से जब आप निफ्टी 20 का एक शेयर आप खरीदते हो, ठीक है, तो एक शेयर खरीदने का मतलब यू आर बाइंग 50 कंपनीज अंडरलाइंग दैट। तो ऐसा समझो कि निफ्टी 20 एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसके अंदर में 50 डिफरेंट सब्सिडरीज हैं। ठीक है, और उसके अलग अलग वेटेज हैं। ठीक है, ऐसा आप खरीदते हो। तो जैसे आपने मान लो कि 1 लाख रुपए का आपने निफ्टी 20 खरीदा आज में, तो आपका जो 1 लाख है दैट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दोज 50 कंपनी। तो इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 में दोनों एग्जैक्टली सेम कंपनियां, उसमें एग्जैक्टली सेम वेटेज भी है। मैंने जैसे 100 रुपए आपने इंडेक्स फंड में डाला या 100 रुपए 20 में डाला, दोनों बराबर तरीके से कंपनियां खरीदेगा आपके लिए। ठीक है, तो एक है म्यूचुअल फंड और दूसरा लेकिन स्टॉक है। तो आप स्टॉक खरीदने, जैसे सिंपल जैसे स्टॉक खरीदना जानते हो, वैसे ही आपको निफ्टी 20 का स्टॉक खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जैसे आज आपने खरीदा तो तुरंत का तुरंत आपके रिफ्लेक्ट नहीं करता है आपके अकाउंट में कहीं। ठीक है, वो कल रिफ्लेक्ट करेगा। निफ्टी 20 आपको दिखने लगे ये खरीद लिया, आपके इतने प्राइस पे मिला, इसका प्राइस आप आज नहीं बता पाएंगे निफ्टी इंडेक्स फंड का। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.3% है इंडेक्स फंड का और इसका 0.05% है। अर्लियर क्या था कि ये बहुत ही 0.05, काफी उन्हें शुरू से निफ्टी 20 बहुत सस्ता था और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो महंगा होता था। लेकिन इन जनरल अब इंडेक्स फंड कुछ दिनों में आप देखोगे ना तो ये 0.1% आ जाएगा, बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो डोंट कंसीडर कि एक्सपेंस रेशियो के चलते आपको नहीं खरीदना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंपेरेबल, बहुत है स्लो स्लो इसके नीचे आना ही है। जैसे जैसे वो फंड की साइज बढ़ती जाएगी ईवीएम, वैसे वैसे वो लोग नीचे आएंगे। और अदर अभी प्रेशराइज हैं सारे इंडेक्स फंड कि क्योंकि ये क्या है, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है किसी भी फंड हाउस के लिए। जस्ट पैसे लाने हैं, इसमें डाल देना है, कोई दिमाग नहीं, कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नाम का फंड मैनेजर होता है, क्योंकि उसको कुछ सोचना वोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें क्या होता है कि आज अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा तो कल आपको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आज जो शाम को, जो जैसे आप 2 बजे से पहले आप खरीदो, ठीक है, जनरली आप जगह डीमेटो घर से खरीद रहे हो आप, तो 2 बजे से पहले खरीदे हो तो आज की जो एनएवी मिलने वाली है वो आपको कल रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने डीमेट से 2 बजे के बाद आपने खरीदा है तो इन जनरल सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे आईसीआईसीआई में है शायद कि 2 बजे के बाद आपने खरीदा तो आपका जो एनएवी मिलेगा, जो कल वाला जो एनएवी है, ठीक है, जैसे आज 14 है तो 15 तारीख में जो एनएवी तय होगी वो मिलेगा। तो एनएवी हमेशा इनका शाम को सब मार्केट बंद होने के बाद तय होता है उस दिन का। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इंस्टेंट एनएवी, इंस्टेंट एनएवी मतलब किससे, फॉर एग्जांपल आज मार्केट मान लो कि खुला सवेरे सवेरे, ठीक है, तो दिन भर फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जैसे 155 रुपए का 155 का है अभी निफ्टी 20 का एक जगह एनएवी हम बोले उसके, तो 155 ऐसे दिखाएगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यदि निफ्टी पूरी ऊपर जा रही है तो वो भी ऊपर जाने लगता है, बिकॉज वहां पे भी ट्रेडिंग हो रही है और निफ्टी 20 में ठीक ठाक ट्रेडिंग होती है, अच्छी खासी। ठीक है, उसमें ट्रेड भी आप डाल सकते हो, कैश की भी डिलीवरी होती है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल स्टॉक। ठीक है, तो जो कैश डिलीवरी होती है
और ट्रेडिंग होता है तो कैश डिलीवरी मोस्टली 60 लाख के 60 देखना पड़ेगा मेरे को कि 60,000 था कि 60 लाख था, ऐसे 60,000 ही है मैंने सुना, इतने इन्हें भी ट्रेड होते हैं डेली। तो मतलब ठीक ठाक लिक्विडिटी एम्पल है। लेट मी क्लैरिफाई जस्ट नाउ इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ लाइक थिंकिंग। सो लेट मी गो टू NSE की वेबसाइट NSEindia.com। होपफुली वहाँ पे उसकी दिख रही होगी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 20, ठीक है, निपॉन इंडिया निफ्टी 20। तो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा कल वाला, आज तो मार्केट बंद था, तो देखते हैं जरा। बढ़िया, तो यहाँ पे मेरे को दिख गया कि टोटल ट्रेडेड 23 लाख है, विच इज लाइक गुड, ठीक है। और यहाँ पे 9,67,000 9,67,000 मतलब ये कैश डिलीवरी है, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक इसका हाँ। अब एक चीज आप देखोगे ना कि जब भी अगेन कमिंग बैक हियर, लेट मी पुट इट टू करंट स्लाइड। सो मैं अभी ये बता रहा था मैं, ठीक है। तो इंस्टेंट एनएवी आपको तुरंत उस समय का जो है ना, जो उस समय जैसे सवेरे आपने खुला, मान लो कि 155 का खुला है, ठीक है, अब बढ़ने लगा, तो आपने मान लो कि 155 पे मैंने खरीदा, 10 बजे निफ्टी बढ़ गई और वो 156 को हो गया। तो आप अगर 10 बजे खरीदते हो तो आपको 156 का मिलेगा, 156 का मिलेगा। मेरे को 155 का मिला, ठीक है। इसलिए मान लो कि शाम को 3 बजे के आसपास में निफ्टी बहुत ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो मैं 155 का खरीदा था, कोई 3 बजे खरीद रहा है, मान लो कि उस समय 160 का हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे निफ्टी आगे बढ़ता है ना, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, उसी को फॉलो करता है। लेकिन जब भी आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि जैसे मान लो कि निफ्टी 1% ऊपर बढ़ा है, तो जो निफ्टी बीज होता है ना, कुछ तो ऊपर नीचे रहता है, या तो जैसे 0.56 या 0.75 ऐसे बढ़ा दिखेगा, या फिर ऊपर में दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी उसमें बराबर, मतलब जैसे जितना निफ्टी इंडेक्स फंड इज वेरी डिफरेंट, इज जाइंट, बिलियंस ऑफ ट्रेड्स गेटिंग एवरी मिनट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रेड उसमें हो रहे हैं, ठीक है। तो उतना लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए जो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस हमेशा रहेगा ना एट एनी मिनिमम, लेकिन एट द एंड वही थोड़ा सा 0.2 0.3 इधर का डिफरेंस में क्लोज होता है दोनों, तो ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। फिर इंडेक्स फंड ट्रेड कर सकते हैं, नहीं ट्रेड कर सकते। यदि मेरे को बेचना है तो आज बेचोगे, 3 दिन बाद आपको पैसा आएगा। इधर में क्या होता है, मैं ट्रेड कर सकता हूं, अभी बेचा और उस पैसे से मैं कोई दूसरे स्टॉक खरीद सकता हूं, ठीक है। तो क्या है, टिपिकली जैसे स्टॉक बिहेव करता है ना, वैसा निफ्टी बीज बिहेव करता है। आप तुरंत खरीद सकते हो, तुरंत बेच सकते हो। फिर ऑटोमेटेड SIP, आप म्यूचुअल फंड है, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स फंड है म्यूचुअल फंड, जैसे HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, तो ऑटोमेटेड SIP अवेलेबल है उसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, SIP ऐसा कुछ नहीं होता है। दो आपके डिमैट ऑप्शन देता है कि आप किसी प्राइस पे लगा के आप खरीद सकते हो, जैसे कि 156 का प्राइस लगा दिया और डिमैट आई कैन ऑटोमेटिकली लाइक एग्जीक्यूट दैट, बट दैट इज नॉट द आइडिया। उसमें SIP नहीं है, जैसे उसमें ऑटोमेटेड SIP लगा के नहीं छोड़ते कि मेरे अकाउंट से हर महीने की पहली तारीख को इतने पैसे काटते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आता है डिविडेंड ऑप्शन, सॉरी फॉर दिस टाइपो। तो डिविडेंड ऑप्शन बोलता है कि इसमें जो होता है डिविडेंड, जो होता है इंडेक्स फंड में जो भी आता है डिविडेंड, वो आपका जो म्यूचुअल फंड होगा उसमें मैंने दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रोथ ऑप्शन ले लो या डिविडेंड ऑप्शन ले लो। डिविडेंड आया उस पूरे जितने स्टॉक्स हैं उससे जो डिविडेंड आया आपके अकाउंट में डाल दीजिएगा, ग्रोथ है तो उस पैसे को उसमें डाल देगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ETF में क्या होता है कि जो भी आपका वो मिला, डिविडेंड मिला, दैट विल गेट आपका जो अकाउंट रहेगा उसमें वो चला जाएगा, ठीक है। उसको आपको फिर से आपको खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हैं। तो इसमें डिविडेंड आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसमें डीमेट रिक्वायर्ड नहीं है। आप जैसे HDFC का इंडेक्स फंड खरीदते हो, डायरेक्टली HDFC की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आप खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डीमेट रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि आपको दिन में ट्रेड करना है, 9:15 से 3:30 बजे के बीच में ही आप ये चीज खरीद सकते हो, ठीक है। और डीमेट से ही खरीद सकते हो, क्योंकि जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक ए स्टॉक। तो होपफुली आपको इससे मैंने एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि क्या होता है। अब हमें एक थोड़े से चार्जेस के बारे में अगर बताऊं, तो निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे मैं डीमेट्स कर दूं, ICICI डीमेट्स आप अगर खरीदते हो ना कोई भी म्यूचुअल फंड, तो जनरली आपको कुछ 118 या 180 रुपए ऐसे कुछ है, 118 है हमारे समय से पर ट्रांजेक्शन। जैसे मैं आज एक 10,000 रुपये का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद रहा हूँ, तो क्या होगा, उसी से जब मैं खरीदूंगा ना तो 118 रुपये चार्ज ले लेता है, ठीक है।
और उसके बाद जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको इधर से लगता है। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली HDFC से खरीदा तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, आपको वो जो 118 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, तो जनरली यार मैं नहीं, मतलब कितने सारे फंड इधर उधर रहते हैं, तीसरे मैं डीमैट से लेता हूँ। ठीक से 118 रुपये लिया ना, ये ले लो यार। ठीक है, थोड़ा मेरे को कम मिलेगा, क्योंकि आपको जब भी डीमैट से आप कोई भी फंड खरीदते हो ना, तो वहाँ पे रेगुलर फंड्स नहीं है, हमेशा नहीं, रेगुलर फंड्स हैं, डायरेक्ट फंड नहीं है, इसलिए उसका भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है। ईयरली 0.9 to 1.5% तक डिफरेंस आता है। लेकिन मेरा जो फोकस रहता है ना कि यार मैं पहले पहले पैसे तो डालूं, बाद में तो देखूंगा कि एक्सपेंस रेशियो से कितना फर्क आया। अगर मैं कायदे से पैसे डाल पा रहा हूं, जैसे अभी पिछले दिन में ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग से मार्केट 14,300 तक आ गया है, राइट। अभी ही 5% का डिफरेंस आ गया है, तो ये 5% आई शुड गो एंड ग्रैब इट। आई शुड नॉट वेट कि मेरा SIP किस दिन ट्रिगर होगा, फर्स्ट को ट्रिगर होगा या सेकंड को ट्रिगर होगा। 5% गिरा है, मैं लमसम पैसे डालूंगा। मैं ऐसे करता हूं, मेरा आज तक कोई SIP नहीं डाला, दैट मच डिसिप्लिन आई एम। ठीक है, यदि आप मार्केट ट्रैक करते हो आप, तो इतना डिसिप्लिन तो रहना चाहिए कि भाई मार्केट जिस दिन गिरा उस दिन मैं डालूंगा। और 10% गिरेगा तो मैं 10,000 डालता था, मान लो लमसम में मैं 20,000 डालूंगा। 15% गिरेगा मैं 50,000 डालूंगा। 20% गिरेगा मैं, मतलब जैसे कोरोना पीरियड में मैं सारे ही पैसे डाल दिया था, मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है। लेकिन निफ्टी 20 में क्या है, अगेन वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो तक लगेगा, विच इज वेरी मिनिमल, विच विल निपॉन विल चार्ज फॉर यू। लेकिन अदरवाइज जो आपका ये जो ब्रोकरेज है, जैसे ब्रोकरेज 0.5% लगता है खरीदने का डीमैट पे, तो 0.5% आप जितना पैसे करते हो उसको 0.5% चला गया, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसे चार्जेज इनके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि निफ्टी इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 में कौन और कब खरीदना चाहिए। तो एक अगर आप नॉर्मल डेज की SIP आप चलाते हो तो इसमें चलाओगे, यहाँ आप नहीं चलाओगे। ठीक है, ये कब खरीदोगे निफ्टी 20, जब अनयूजुअल लार्ज गैप फॉल और अप हो रहा है। ठीक है, जैसे 5% निफ्टी डाउन हो गया। हाँ, याद है उसमें कोरोना पीरियड में 10% एक दिन में डाउन हुआ था निफ्टी और सर्किट ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो उस दिन मैं निफ्टी 20 खरीदूंगा तुरंत के तुरंत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 5% गैप डाउन खुलता है और शाम तक आते आते 3% 2% पे क्लोज हो जाए, तो दिन के दिन मैं 2-2.5% मैं अपना बना लिया। ठीक है, बात अलग है कि निफ्टी 20 में मैं डेली बेचूंगा नहीं, लेकिन जनरली कभी मेरे को ट्रेड करना हो गया निफ्टी 20 में, कभी मेरे को बेचना खरीदना हो गया, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट अनयूजुअल लार्ज गैप फॉलोअर अप, अदरवाइज आई विल गो फॉर दिस SIP। तो दिस इज मोस्टली फॉर पीपल हु आर लाइक एकदम मार्केट पैसिव पार्टिसिपेंट, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आराम से सोते हैं, अच्छी नींद लेना उनका मतलब मेन टारगेट है। हाँ, उनको इधर उधर नहीं करना है तो कर लो। ठीक है, मार्केट एक्टिव पार्टिसिपेंट, यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, दिन भर देखना पड़ेगा कि भाई कब लो है कब हाई है। ठीक है, तो टिपिकल जैसे निफ्टी 20, मैं निफ्टी 20 मैं ट्रेड करने के लिए नहीं लेता, मेरे पास दोनों है। फॉर योर लाइक फॉर एज ए डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी एडवाइजर, मैं कोई किसी तरीके का म्यूचुअल फंड का ब्रोकर नहीं हूँ, एडवाइजर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं खरीदता बेचता हूँ, उसी पे जो अपना एक्सपीरियंस रहता है उसको मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब दैट। तो मार्केट एक्टिव पार्टिसिपेंट का क्या मतलब कि अगर आप मार्केट दिन में कभी 1-2 बार भी ट्रैक करते हैं, आपको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, तो आप वो जो गैप अप जो हो रही है ना, जो गैप फॉल हो रही है, उसको आप यूटिलाइज करने के लिए निफ्टी 20 यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों में बहुत ज्यादा का कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात कि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें पैसा तो डालता ही हूं। ठीक है, नॉर्मल डेज की जो मेरी SIP होती है वो तो जाती ही है, प्लस निफ्टी भी जिस दिन मैं रिसेंटली निफ्टी बीज एक्चुअली खरीदना चालू किया, तो जहां पे यदि बहुत ज्यादा फॉल हुआ, जैसे 3.5-4% अभी परसों 2 दिन पहले फॉल हुआ था, तो मैंने एक 153.80 ऐसे कुछ था, तो मैंने खरीद लिया। ठीक है, अब मैं बैठा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर आगे जाके किसी दिन 3-4% फिर मैं निफ्टी बीज में ऐड करूंगा। लेकिन उस दिन जैसे 3.5% डाउन हुआ, लेकिन 3.5% कभी कभी क्या होता है कि 2% क्लोज होगा, कभी 1.5% क्लोज होगा, तो उसी दिन में आप कर लेते हो। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।